त्योहार है, चुनावी इस समय चल रहा है और इस क्रम में संत रविदास की प्रतिमा को खंडित करके हटा देना और यहाँ से जहाँ स्थापित पूजा पाठ हो रही थी वहाँ से किसी न किसी तरह से विघ्न डालना कहाँ तक न्यायोचित है? आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देते हुए बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने यह घृणात्मक कार्य किया है वह जितना निंदा किया जाए वो कम, क्योंकि वो एक महान महापुरुष है और वह दुनिया को मानवता का संदेश दिए हैं। और संत रविदास जैसे शिरोमणि संत इस दुनिया की धरती पर पैदा नहीं हुए और जो लोगों ने उनके पूजा पाठ में और उनकी मूर्ति को खंडित करने का काम किए हैं वो लोग बहुत ही गंदा, अनैतिक और जो है अमर्यादित कार्य किए हैं और जो है संविधान और कानून को उन लोगों ने हाथ में लिया है। इसलिए मैं उनको बहुत निंदा करता हूं उन लोगों को और शासन प्रशासन से मांग करना चाहता हूं कि जो लोग ऐसे लोग इस तरह का कार्य किए हैं उनको तत्काल उनसे पूछताछ किया जाए, इसकी जांच किया जाए, जांच करके उनके खिलाफ मुकदमा कायम करके जेल भेजा जाए। सर, यहाँ पर ये भी महिलाओं से सुनने में आ रहा है कि यहाँ के लोग जो यादव समुदाय से जुड़े हैं कहते हैं कि चमार का मुंह देखना पाप। आज के युग में यह कितना न्यायोचित है? देखिए, कहने का मतलब कि जो है जो चमार समाज की बात और चाहे बैकवर्ड और की बात और यादव की बात है, हम लोग जो है विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं और इस तरह की अगर कोई भाषा और इस तरह का अपमानित अगर शब्द निकालता है या सोचता है तो उससे धरती पर गंदा इंसान है ही नहीं, वो बहुत गंदा इंसान है और उसको कहा जाएगा कि ये असामाजिक तत्व कहा जाएगा, क्योंकि वो सामाजिक परिभाषा और नियम कानून नहीं जानता है और उसके अंदर यह कमी है कि जो है इस बात को कह रहा है और ऐसे कहने वालों को हम लोग कभी साथ नहीं दे सकते और उसके साथ खड़े हो सकते। मंदिर विवाद का निपटारा हुआ या नहीं सर? अभी मंदिर विवाद का निर्माण जो विवाद है वो अभी संपूर्ण रूप से निस्तारण नहीं है। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, केटी सिंह जिंदाबाद, केटी सिंह जिंदाबाद, केटी सिंह जिंदाबाद। यह विवाद अभी निस्तारण नहीं हुआ, इसलिए नहीं निस्तारण हुआ कि जो जमीन सरकारी है और उस पर जो है कोई साधारण मानव की मूर्ति नहीं रखी गई थी। वो महामानव और महान संत है और दुनिया में जो है उन्होंने संदेश दिया है और हर जात धर्म के लोग जो है उनको जो है हृदय से मानते हैं और यह असामाजिक तत्वों द्वारा जो यह कृत किया गया वह बहुत घृणित कार्य है। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जो मैं अभी सही ढंग से मानता नहीं कि वो दिए, क्योंकि वह लिखित रूप में कब क्या हो जाए, जब हमारे पास कागज और रिकॉर्ड नहीं होगा और हम कोई निर्माण का काम करेंगे तो एक हम और अलग से अपराधी का काम करेंगे और अपराध कायम करेंगे। इसलिए जब तक हम उसकी रजिस्ट्री नहीं करा लेते हैं तब तक मैं अपने लोगों को, गरीब भोले भाले नौजवानों को यह सलाह नहीं दे सकता हूं कि आप उसमें निर्माण का काम करो। जैसा कि अभी बताया जा रहा था कि प्रतिमा भी आ रही है, जो खंडित प्रतिमा थी उससे भव्य प्रतिमा आ रही है और मंदिर का कार्य भी शुरू होगा। देखिए, लेकिन चूंकि इस समय आचार संहिता चल रही है तो इस तरह के निर्माण पर तो प्रतिबंध होगा, लेकिन मूर्ति स्थापित गुरु खरीदे और इसमें आचार संहिता प्रभावित तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और उससे महान संत के ऊपर हम अगर पूजा करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई जो है आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है और जो लोग कहते हैं वो कानून से हट कर कहते हैं और यह राजनीति कर रहे हैं लोग और राजनीतिक भाषा चल रही है यहाँ पर। और बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। यह सब राजनीतिक समीकरण हल किया जा रहा है और मैं इनको वादा करता हूं कि मैं बाबा साहब को हृदय से मानता हूं और जो है तमाम महापुरुषों को मानता हूं, क्योंकि हम लोग मिशनरी के लोग हैं, हम लोग मिशन में काम करते हैं और जो है हम लोगों को बाबा साहब यानी शिव मंदिर के भव्य निर्माण में कहीं न कहीं बहुजन समाज जो है आगे आएगा और समय अनुकूल बनाने का कार्य किया जाएगा। हम लोग अपना एक कतरा लगा देंगे इस मंदिर को निर्माण में और एक रुपया चंदा लगा करके और मैं आज से ही मिशन बनाने जा रहा हूं और आज इस कमेटी को गठित करके मैं चिट फंड रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड कराऊंगा बाबा साहब के नाम पर और उसमें अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महासचिव, सचिव स्थापित करूंगा, बाकी सदस्य बनाऊंगा। सिंह जी, कहीं छुट्टी न रही कि संत रविदास मंदिर को राजनयिक कथा तो नहीं बनाया गया?
ऐसा कुछ हमको महसूस हो रहा है, क्योंकि भोली भाली जनता के ऊपर कंधे पर बंदूक रख करके चलाई जाती है। जो समझदार लोग होते हैं उनके कंधे पर बंदूक नहीं रखी जाती है। गांव गरीब किसान जवान दबे कुचले लोगों के कंधे पर ही ऐसा इस तरह का कृत्य किया जाता है। और हमको लगता है कि कहीं न कहीं इसमें राजनीति है। लेकिन मैं आप लोगों को मीडिया के माध्यम से अपने इस गांव के माता बहनों नौजवान साथियों को निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग जो है किसी की बहकावे में आने, नियम और कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। नियम कानून, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में नियम कानून बनाया है और बहन जी कहती है कि कानून का राज कानून से चलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि कोई नियम कानून आप लोग हाथ में न ले। सिंह जी, गांव के ग्रामीण कानून को हाथ में नहीं लिए, कुछ लोग लिए। बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ स्थापित थी, वह खंडित की गई। केवल यहाँ के बच्चे कुछ वहाँ पक्का निर्माण करना चाह रहे थे। गांव के लोग नहीं थे, यहाँ के युवा थे, उस समाज से जुड़े लोग थे, उनकी आस्था थी और इसको खंडित किया गया। तो इसका निर्माण होना चाहिए तत्काल, या इस पर राजनीति होनी चाहिए? नहीं, इसका निर्माण होगा और जिस जगह बाबा थे वहीं पर निर्माण होगा। और उसके बाद जिन लोगों ने इस तरह का कृत्य किया है वह कानून के शिकंजे में वो जेल जाएंगे, उनके खिलाफ मुकदमा कायम होगी और उनकी गिरफ्तारी होगी। ये मैं शासन और प्रशासन से आपके माध्यम से मोदी भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। उपेंद्र जी, आप